तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 238 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था सैम डैक डूम को उसके पास्ट के बारे में बताता है और विक्टर चाइल्ड और जिनचॉल के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है जो अगर पंगों में बदल जाती तो मजा आता। दूसरी तरफ मैनेजर किम और रेवन के पंगे अब भी जारी होते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम रेवन से पूछते हैं आखिर तुझ जैसा इंसान दुनिया को क्यों पलट के रख देना चाहता है। इसके जवाब में हम रेवन की एक पास्ट मेमोरी देखते हैं जहाँ पे रेवन ने अपने ही एक स्टूडेंट के माथे के ऊपर गन तान रखी होती है और उसका स्टूडेंट कहता है गन चला दो, ये आपका काम है। आखिर रेवन के पास्ट में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया को पलटने निकल गया, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के सलादीन की है और वो किसी को कहता है, क्या तुमने डिवाइन कहा? तुम जानना चाहते हो मैंने डिवाइन को कब ज्वाइन करा? मुझे लगता है लगभग इस बात को 5 साल हो चुके होंगे। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? लगता है तुम इसके बारे में काफी क्यूरियस हो। ठीक है, मैं सब एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करूँ। तो ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ एक बहुत ज्यादा गरीब देश से जहाँ पे मैं काम चलाऊ तरीके से रहा करता था। उस देश की एक और बड़ी दिक्कत थी कि वो बॉर्डर के काफी ज्यादा करीब था। इसके बाद हम देखते हैं सलादीन का पास्ट जहाँ पे बचपन में बेचारा काफी ज्यादा गरीब हुआ करता था, लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत सलादीन के लिए ये थी कि उसके शरीर के अंग कुछ अपनी सही जगह पे नहीं थे, जिस वजह से वो बचपन से ही काफी ज्यादा बीमार रहा करता था और उसके माँ बाप इस बात से काफी परेशान रहा करते थे। इसलिए बेचारे सलादीन ने अपना पूरा बचपन अस्पतालों में ही बिताया। बड़ा वाला सलादीन वीडियो में बताता है जब तुम गरीब हो और बीमार हो तो वो प्रॉब्लम एक अलग ही लेवल की होती है। और सलादीन की इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। सलादीन बचपन से ही अपने माँ बाप को देखता है वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। उसके माँ बाप रोज ठेले में कुछ सामान बेचने के लिए निकलते हैं, जैसे कोई आलू गोभी कुछ भी हो गया, और अपने माँ बाप को बचपन से ही ऐसे देख के उसको रियलाइज हो जाता है कि उसको चाहे कुछ भी हो बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि अगर सलादीन के परिवार के पास पैसे होते तो उसके माँ बाप को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़ता और उसका इलाज भी हो जाता। इसलिए सलादीन के बचपन ने उसको बस एक ही बात सिखाई, पैसा मतलब होता है खुशियाँ। इसलिए थोड़ा सा बड़ा होते ही अपनी जवानी से उसने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। इसने शुरुआत करी फल सब्जियां बेचने से, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे चोरी का सामान इधर उधर करने लगा। और ये करते करते जब इसने अपना बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ा लिया तो इसको मिलिट्री की तरफ से उनके सामान को इधर उधर करने की जॉब मिली। और यही वो वक्त था जब सलादीन सही मायनों में माला माल होना स्टार्ट हुआ। जहाँ इस वक्त में दूसरे देश आपस में लड़ रहे थे, वहाँ सलादीन इस चीज का फायदा उठा के उन देशों को इधर उधर माल सप्लाई करने की वजह से बहुत सारा अंधा पैसा कमा रहा था। ये पैसा सलादीन के लिए इतना ज्यादा था कि उसकी उम्र का कोई इसको हैंडल भी ना कर पाए। इसके बाद सलादीन अपनी पहचान बदल लेता है ताकि कोई भी ये पता न लगा सके। पहले इसने काफी बुरे काम भी करे हैं, जैसे कि चोरी का माल बेचना। लेकिन एक दिन जब ये अपने रोज का काम कर रहा होता है, इसकी मुलाकात होती है कैप्टन र्यू बर्न से, जो ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का खास बंदा है। और आगे चल के इसी बंदे को हम कहते हैं रेवन। रेवन यानी कि कैप्टन र्यू बर्न एक कंट्री में आता है वहाँ पे शांति कायम करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको ऊपर से ऑर्डर मिले होंगे तुम्हें एक जगह पे जाके शांति कायम करनी है वहाँ पे। लेकिन इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे रेवन के पंगे मैनेजर किम से चल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले करे जा रहे हैं। मैनेजर किम रेवन को कहते हैं, तुम्हारी ये मिलिट्री मार्शल आर्ट, कम से कम इनको पूरी तरीके से सीखने में तुम मुझसे ऊपर हो, लेकिन तुम भी ये महसूस कर सकते हो हमारी फाइट का नतीजा पहले से तय है, क्योंकि तुम्हारे सीधे हाथ में जो कंपन है तुम मुझसे वो छुपा नहीं सकते। वो कोई मामूली जख्म नहीं लगता। आखिर तुम हो क्या? आखिर तुम्हें वो कहाँ लगा? इनके पंगों के बीच में मैनेजर किम ने रेवन के सीधे हाथ की चोट को नोटिस कर लिया है। इसलिए रेवन अपने मन में कहता है, शिट, ये मेरी सांसों और टाइमिंग को पढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इससे हार जाऊंगा। और रेवन के सीधे हाथ में चोट कैसे लगी, इसी का जवाब रेवन पास्ट में सलादीन को देता है। रेवन बताता है एक कंट्री जिसको कंट्री ए कहते हैं, वहाँ पे जब उसको एक मिशन मिला था जिसके अपनी बगल वाली कंट्रीज से हमेशा पंगे चलते रहते हैं, और वो कंट्री नेचुरल गैसेस का भंडार है। उसके बावजूद भी वहाँ के करप्शन की वजह से वो कंट्री बहुत ज्यादा गरीब है। उस कंट्री के कुछ सिविलियंस की मदद करते हुए र्यू बर्न के राइट हैंड में चोट लगी थी। उस कंट्री के बारे में सुन के सलादीन को खुद की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी उसी कंट्री से हुआ करता था। इसलिए सलादीन को पता है वहाँ के लोगों की हालत कितनी ज्यादा बुरी होती है। इसलिए सलादीन बचपन में सोचा करता था काश वो फौज में भर्ती हो जाता, कम से कम वहाँ पे उसको खाना तो मिलता। ये दोनों अपनी ऐसी ही बातें शेयर कर रहे होते हैं। इतने में ही रेवन यानी कि कैप्टन र्यू बर्न सलादीन को एक फोटो देता है जिसमें 2 बच्चे होते हैं। दरअसल ये बच्चे भाई बहन हैं और इन्हीं दोनों की मदद करते हुए कैप्टन र्यू बर्न के हाथ में चोट लगी थी। जब उन बच्चों के ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थर गिरने वाले थे तो कैप्टन र्यू बर्न बीच में आ जाते हैं
और उनके राइट हैंड में चोट लग जाती है। दरअसल यहाँ के बाकी लोग सही वक्त में यहाँ से निकल गए थे क्योंकि सबको बता दिया गया था यहाँ पे खतरा है, लेकिन इतिहास गवाह है कमजोर हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए ये दो बच्चे भी पीछे रह गए थे और बस मरने ही वाले थे, लेकिन र्यूबन ने इनको बचा के कुछ वक्त तक अपने साथ रखा और इन बच्चों को काफी सारी चीजें सिखाई और ऐसे ऐसे करके ये बच्चे एक दिन र्यूबन को टीचर बोलने लगे। लेकिन फिर र्यूबन को ऑर्डर मिलते हैं उसके हेडक्वार्टर से वापस आने के, लेकिन र्यूबन इन बच्चों को जो उसे टीचर मानते हैं ऐसी बुरी हालत में छोड़ के जाना नहीं चाहता था, बट ऊपर से ऑर्डर आए हैं इसलिए जाना ही पड़ेगा। ये सारी बातें सुनते हुए सलादीन ने एक बियर के गिलास के साथ कहता है, तो उन बच्चों को एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्सेस यूनिट का टीचर मिल गया था, लेकिन क्या तुम्हारे लिए ये कुछ ज्यादा ही रोमांटिक जैसा नहीं था? अगर उन बच्चों से तुम्हारी भावनाएं जुड़ जाती तो फिर तुम क्या करते? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खुद को किन्हीं जंजीरों में बांध देना। र्यूबन कहता है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था उन बच्चों का तब तक ध्यान रखूंगा जब तक वो खुद को संभालने के काबिल नहीं हो जाते। भले ही मैं पूरी दुनिया को अकेले नहीं बदल सकता, लेकिन ऐसे अच्छे काम और ऐसी अच्छाई अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमें बंदूक की गोलियों की आवाज नहीं बल्कि बच्चों की हंसने की आवाजें आएंगी। मेरी बस एक छोटी सी यही इच्छा है, पूरी दुनिया बच्चों के हंसते चेहरों से भर जाए। लेकिन इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे मैनेजर किम रेवन के एक पंच मारते हैं जिससे वो डॉज करता है। इसके बाद रेवन मैनेजर किम के एक पंच मारता है जिसे मैनेजर किम अपने सीधे हाथ से ब्लॉक करते हैं, बट रेवन लगातार मैनेजर किम के पंचेस मारते हुए कहता है, लगता है तेरे साथ भी वही केस है, तेरे भी पुराने जख्म अब तक भरे नहीं और तू भी अपनी जिंदगी में काफी सारी परेशानियों से जूझा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट मोमेंट के सलादीन को जिसको वैलेंटीना ने निपटा दिया था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये मरा नहीं। ये किसी कॉकरोच की तरह है, जितना भी कोशिश कर लो मरता ही नहीं और रेंगता हुआ अब भी आगे बढ़ रहा होता है खुद की जान बचाने के लिए। इसके बाद हम दोबारा से सलादीन की वो पुरानी वीडियो देखते हैं जहाँ पे वो कहता है, क्या कैप्टन र्यूबन? उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वो एक अच्छे इंसान है और मेरी मुलाकात उनसे बिजनेस के सिलसिले में हुई। हमारे बीच में सब कुछ सही रहा, कम से कम उस दिन तक तो। इसके बाद हम सलादीन के पास्ट का एक और दिन देखते हैं जो कि उसके हिसाब से उसका काफी अनलकी डे था। सलादीन कॉल पे किसी को चिल्ला के बोल रहा होता है, जो मेरे माल सप्लाई करने का रास्ता है आखिर वो बंद क्यों है? जल्दी से उसको खुलवाने का अप्रूवल लो और काम शुरू करो। इतने में ही उसकी एक एम्प्लॉय यहाँ पे आती है जो उससे कुछ बोल रही होती है, लेकिन सलादीन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वो बताती है माल सप्लाई करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है तब वो ध्यान देता है। दरअसल कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में जंग छिड़ चुकी होती है। कंट्री बी कंट्री ए के बॉर्डर को चीर के अंदर पहुंच जाती है, जिस वजह से इन दोनों देश के बीच में ऐसे तनाव बन जाते हैं जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेते। कंट्री बी लगातार कंट्री ए की जमीन को हत्याने की कोशिश करती है और कंट्री ए वही कंट्री है जहाँ पे वो दो बच्चे रहा करते थे और कैप्टन र्यूबन वहाँ पे आया था। लेकिन जब कंट्री ए पे अटैक हुआ है तो कैप्टन र्यूबन के लोगों को पहले ही वापस बुला लिया गया था, क्योंकि र्यूबन की कंट्री को पता था कंट्री ए के ऊपर अटैक होने वाला है। इसके बाद हम अटैक के 3 साल बाद का सीन देखते हैं जब सलादीन बाहर से भीगता हुआ अपने गोडाउन में आता है और सलादीन अंदर देखता है पहले से ही कोई बैठा हुआ है। इसलिए सलादीन इससे थोड़े चिड़चिड़े अंदाज में कहता है, पहले ही मुझे काफी सारी दिक्कतें हैं, अब तू कौन है? लेकिन र्यूबन जैसे ही सलादीन का नाम लेता है सलादीन को याद आ जाता है। र्यूबन बताता है वो बस सलादीन से यहाँ पे बात करने के लिए आया है और ये चीज मानवा में तो नहीं बताई गई, लेकिन र्यूबन मुझे काफी ज्यादा सैड लग रहा है। शायद उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से अब वो दुनिया को पलट के रख देना चाहता है और सलादीन को अपने साथ मिलाएगा। और प्रेजेंट मोमेंट में रेवन जब मैनेजर किम के लगातार पंचेस बचा रहा होता है तो कहता है, मैं गन लेके कंट्री ए में काफी लंबे समय तक तैनात रहा, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जंग शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले हमें वापस बुला लिया गया। हमें तो ये भी नहीं बताया गया हमें वापस क्यों बुलाया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें वापस बुलाने का रीजन क्या रहा होगा? र्यूबन अचानक से मैनेजर किम के गले में कोहनी बजा देता है। इसके बाद हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे र्यूबन यानी कि रेवन सलादीन को बताता है जिस कंट्री ए में र्यूबन पहले आया था और उसके जाने के बाद वहाँ पे जंग हो गई जो काफी सालों तक चली। उस जंग में कंट्री ए की हार हो गई है। र्यूबन को उस कंट्री से खास लगाव था उन बच्चों की वजह से, इसलिए सलादीन को लगता है कहीं सलादीन ने उस कंट्री के बारे में गलती से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया था पहले, इसलिए ये यहाँ पे बदला लेने आया है। इसलिए सलादीन बोलता भी है अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको नजरअंदाज कर देना, मेरा कोई मतलब नहीं था ऐसे गलत बोलने का। र्यूबन कहता है, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे क्यों आया हूँ। याद है मैंने तुम्हें एक भाई बहन के बारे में बताया था जिनके मैं काफी ज्यादा क्लोज हो गया था। ये वो लेटर्स है जो वहाँ पे जंग छिड़ने के बाद उन्होंने मुझे भेजे थे। सलादीन जब वो लेटर देखता है तो उन लेटर में लिखा होता है, हेलो टीचर र्यूबन, ये मैं हूँ टोनी। टीचर आपके यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे काफी कुछ हुआ। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही
यहाँ पे दूसरी देश के लोगों ने अटैक कर दिया और मैं इस वक्त भी उनसे छुपते हुए सीक्रेटली ये लेटर लिख रहा हूँ आपको। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिस पे यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैंने बड़े लोगों को बातें करते हुए सुना हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किसी काम के नहीं। यहाँ तक कि नेचुरल गैसेस, एनर्जीज और बाकी के जो कीमती पत्थर हैं वो सिर्फ पत्थर हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए आप और आपके जैसे फौजियों को अब हमारे देश को बचाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा देश उनके किसी काम का नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें हमारी परवाह नहीं है। आप भी ऐसे होंगे, मुझे यकीन है आप ऐसे नहीं हो। और सच में र्यूबन ऐसा था भी नहीं, वो काफी अच्छा बंदा था। प्रेजेंट मोमेंट में र्यूबन मैनेजर किम से फाइट करते हुए कहता है, क्या तुझे लगता है इस दुनिया में अब भी इंसाफ जिंदा है? क्या तुझे लगता है अब भी इस दुनिया में पूरी तरीके से अच्छे लोग बाकी हैं? इसका जवाब मैं तुझे देता हूँ, इस दुनिया में अब इंसाफ बाकी नहीं। इसके बाद हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे टोनी लिखता है, मैं भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा बहादुर बनूंगा जैसा आपने मुझे सिखाया था, और किसी दिन अगर मैं भी एक काम का इंसान बन गया तो आप मुझसे दोबारा से मिलने आओगे ना? लोग कहते हैं आपका देश हमारे देश से काफी ज्यादा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी दूर से पहले हमें बचाने क्यों आए थे? और जब पहले र्यूबन इनके देश आया था और इन दोनों भाई बहनों की जान बचाई थी, उस वक्त र्यूबन ने इन दोनों का जवाब दिया था इस बात का, जिस तरीके से एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ठीक करना कभी भी नहीं छोड़ता, उस पे कभी हार नहीं मानता, उसी तरीके से हम फौजियों ने भी जब इस देश पे कदम रखा था तो हमने कसम खाई थी कि इस बेनाम जमीन में शांति पैदा करेंगे और इस अंधकार भरी दुनिया में एक उजाला बनेंगे। हम एक ऐसी ढाल बनेंगे जो निराशा में कमजोरों के सामने खड़ी होगी और किसी भी डर के आगे वो ढाल झुकेगी नहीं। मैं कसम खाता हूँ इस अनजान जमीन के मासूम लोगों की रक्षा करूंगा। र्यूबन की यही बातें याद करते हुए टोनी की आंखों में आंसू होते हैं और बेचारा अब भी लगातार र्यूबन को लेटर लिखे जा रहा होता है, जिसमें वो र्यूबन को कहता है प्लीज दोबारा से हमसे मिलने जरूर आना। लेकिन हमने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था जब वो दोनों दोबारा से मिलते हैं तो र्यूबन ने इसके माथे में, इसके स्टूडेंट के माथे में गन तान रखी थी और जिस देश और जमीन को बचाने की र्यूबन ने कसम ली थी उसको भी नहीं बचा पाया। और ना जाने इसने अपने स्टूडेंट को गोली मारी होगी या फिर नहीं मारी होगी, लेकिन ऐसी नौबत तो आई थी। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में मैनेजर किम को ये सब बताते हुए कहता है, इन्हीं सारी बातों की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नई दुनिया बनाने की, कम से कम वो नई दुनिया अभी की इस दुनिया से तो बेहतर ही होगी। और इस तरीके से बनता है एक सही इंसान, एक विलन। वो कहता है ना, माँ के पेट से कोई बुरा बन के नहीं आता, उसके पीछे कुछ तो कहानी होती है और उस कहानी में लालच, करप्शन, ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिसकी वजह से कोई सही इंसान एक बुरा इंसान बन जाता है, जैसे कि र्यूबन। और वो सही इंसान पूरी दुनिया की लंका लगा देता है। खैर गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और हर बार की तरह वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।